नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें हम कहते हैं। ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें जगह जगह पर हमने डिनोट किया है जो इम्पोर्टेंट आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो सिंघौरी अभ्यारण्य, सिंघौरी ये मिलेगा आपको रायसेन में। 1976 में इसकी स्थापना होती है और 312 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये जो अभ्यारण्य वाला टॉपिक है, यहाँ से आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे और जगह। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं दो जगह से मिल जाते हैं, या तो नाम दे के जगह पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर उसका वो एरिया पूछ सकते हैं कि एरिया कितना है। मोस्ट लाइकली नाम ही आते हैं। तो आपको ये तीन जो पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए इससे, ठीक। सिंघौरी के बाद देखते हैं अपना पचमढ़ी, होशंगाबाद में है, 1977 का, और 491 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। फिर बोरी अभ्यारण्य है, बोरी भी आपको होशंगाबाद का ही 1977 का है। इसका एरिया 485 वर्ग किलोमीटर है। नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य, ये आपको जिला याद रखना, ये है आपका राजगढ़ में, 1978 का है और 57 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। काफ़ी छोटा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। रातापानी की बात करें, रातापानी ये है रायसेन जिले में, 1976 और 78, यानी कि किसी किसी किताब में दो ये डेट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 76 मिलती है और 78 भी है, ठीक है। जो इस तरह के डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर नहीं आते इसमें, क्योंकि ये जो गजट होते हैं उसमें कुछ और डेट है और कुछ बुक्स में कुछ और डेट है, तो आपको वो देखना पड़ेगा उसको, ठीक। तो इसका जो ये जो डेट दी गई है वो दो है, 76 भी कहीं मिलती है, 78 भी कहीं मिलती है। लेकिन इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, 910 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसको आपको एरिया याद रखना पड़ेगा। चंबल घड़ियाल, इसकी बात करें, ये है मुरैना में अवस्थित है, 1978 का है और 435 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। बगदरा की बात करें तो ये सीधी में है, 1978 में इसको नोटिफाई किया गया और 478 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गंगेव, ये है पन्ना जिले में, 1979 यानी कि 1979 का ये स्थापना इसकी मानी जाती है। 78 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। काफ़ी छोटा अभ्यारण्य है ये। एक मिलेगा आपको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये सीधी और शहडोल जिले में की सीमा पर अवस्थित है, 1981 का है और 83 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये छतरपुर पन्ना की सीमा पर आपको देखने को मिलता है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। 45 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये भी काफ़ी छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात की, मंदसौर का है और इसमें आपको 1981 से स्थापना मिलती है। 368 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है। फिर आपका घाटी गाँव एक इम्पॉर्टेंट फेमस, ग्वालियर में है, 1981 स्थापना है और 510 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। तो ये अपने को याद रखना है। ये जो और खिवनी या खेओनी, ये आपका देवास में है मुख्य रूप से, और सीहोर में कुछ हद तक इसकी जो क्षेत्र है वो फैला है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 134 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फेन अभ्यारण्य की बात करें, मंडला में है, 1983 का है और आपका 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कुल ये रखता है। पनपटा उमरिया में है, 1983 का है, 245 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। सैलाना, ये है आपका रतलाम में, 1983 का और 13 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी छोटा आपका है अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफ़ी छोटी, 13 वर्ग किलोमीटर सिर्फ इसका एरिया है। अगला आपका सरदारपुर अभ्यारण्य, ये धार जिले में है, 1983 का है और 348 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। नौरादेही, ये है आपका सागर का और ये सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य, 1984 का है। एरिया की बात करें तो 1197 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, नौरादेही, और कहाँ का, सागर का, और आपको उसका एरिया भी याद रखना है, वो 1197। राला मंडल, ये इंदौर में है, 1979 का है, 1989 और इसका जो एरिया 2.34 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है राला मंडल में, तो अपने को याद रखना है।
सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ जाते हैं डायरेक्ट। ओरछा अभ्यारण्य की बात करें, निवाड़ी में है, 1994 का है और आपका 44 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, कुल क्षेत्रफल 44 स्क्वायर किलोमीटर। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है, 1997 की स्थापना है, 23.97 वर्ग किलोमीटर, लगभग 24 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और कामधेनु अभ्यारण्य आगरमालवा का है, 2012 में इसकी स्थापना की गई है। डेटा इसका स्पेसिफिक नहीं मिलता है एरिया का, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य ये आपका अलीराजपुर का 2016 का है। और कर्माझिरी ये हाल ही में नोटिफाइड आपका अभ्यारण्य है, जो सिवनी जिले में आता है, 2022 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य जिनको बनाना है, नोटिफिकेशन उनको जारी करना है, लेकिन उनका जो लोकेशन है वो फिक्स है, या फिर उनको कहें नाम और जगह उनकी लगभग तय है, बस उनको जो सरकारी पत्र होते हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना बाकी है। तो जो प्रस्तावित है उनमें सबसे पहले आपका महात्मा गांधी अभ्यारण्य, ये बुरहानपुर में बनेगा। अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर में बनेगा। माधवराव सिंधिया ये बनेगा आपका श्योपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर में। राजा दलपत शाह मंडला। जमुना देवी अभ्यारण्य आपका बनेगा धार में। और राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य ये बनेगा आपका हरदा जिले में। ओमकारेश्वर खंडवा में बनेगा। और राघवगढ़ अभ्यारण्य गुना में। और भीमराव अम्बेडकर ये सागर में बनेगा। ठीक है, तो ये 11 वो है जो प्रस्तावित है, ठीक, जो बनने बाकी हैं, तो इनको अपने को याद रखना पड़ेगा। एज इट इज आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, नाम देके जगह पूछ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आज की वीडियो इतने रखते हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से चर्चा की उन वन्यजीव अभ्यारण्यों पर जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एक तो जो है अभी और जो प्रस्तावित है उनके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सजेशन हो आपका वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए आप। धन्यवाद।